जब मैं मंत्री थी शिक्षा की, तब मैंने देखा कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था अथवा शिक्षा की पॉलिसी ही 30 साल पुरानी थी। मैंने कहा आधुनिक भारत की अगर पॉलिसी इतनी पुरानी हो तो नौजवान पीढ़ी को आप कैसे विश्व के रेस में और सशक्त करेंगे। तो जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं तो मैंने इतिहास देखा प्रशासनिक, तो प्रशासनिक इतिहास को देखकर पता चला कि पॉलिसी 2-3 बाबू ही बनाते थे और उन बाबुओं से जुड़े 2-3 शैक्षिक संस्थान अथवा 2-3 वीसी। मैंने कहा जब 140 करोड़ का देश है तो क्यों ना देशवासियों से पूछा जाए कि आपको किस प्रकार की शिक्षा की दरकार। तो हमारे यहाँ एक विलेज एजुकेशन काउंसिल की प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें हर गांव में शिक्षा की एक छोटी सी इकाई होती है। मैंने कहा सबसे पहले उनसे पूछा जाए। हमसे कहा मंत्री जी उनसे तो कभी किसी ने पूछा नहीं, कहीं पूछे अब। तो 2,25,000 जो गांव के शैक्षिक जो काउंसिल्स हैं उनसे पूछा गया। फिर मैंने कहा हर जिले में शिक्षा का ना सिर्फ एक अफसर होता है बल्कि साथ ही पेरेंट टीचर की इकाई होती है, टीचर्स की यूनियन होती है, छात्रों की यूनियन होती है, जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वहाँ चलते हैं उनका एक समूह होता है, सबसे पूछा जाए। तो हमने हर जिले में अधिकारियों को आग्रह किया कि आप सबकी व्यवस्था कीजिए, सबका योगदान होना चाहिए। फिर हर प्रदेश के शिक्षा मंत्री चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, और मैं जिस मंत्रालय में शिक्षा मंत्रालय में थी उस मंत्रालय में पहले सेवा दे चुके हर मंत्री, मतलब मैंने कपिल सिब्बल से भी बात की, पल्लव राजू से भी बात की, मैंने कहा आप सब जिन जिन लोगों ने इस देश की शिक्षा मंत्रालय में सेवा दी है आप सबका भी इसमें योगदान होना चाहिए। हर सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, हर विधायक, सबको स्वयं आग्रह किया, पत्र लिखा कि आप कृपया बताएं कि आपकी शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो वाकई में एक डेमोक्रेटिक जो कहते हैं लोकतांत्रिक, आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू किया लेकिन कर क्यों नहीं पाई? और उस आज जो शिक्षा नीति बनी मेरी बनाई मंत्रालय को लेकर आपके साथ बड़े विवाद जुड़े रहे। मुझे ऐसा लगता है ब्रिटिश आज जो शिक्षा नहीं, कोई छोड़ता नहीं है। आपको आदेश दिया जाता है कि आपने यहाँ साफ सफाई की है, अब नई जगह पर साफ सफाई की।